गंगा जी में गिरते हैं या नाव पलटती है, लाइफ जैकेट आप पहने रहेंगे तो क्या आप जो है डूबने से बच सकते हैं? या देखिए, लाइफ जैकेट एक सुरक्षित चीज होता है। अगर लाइफ जैकेट अगर यात्री पहनते हैं, कोई भी पर्यटक पहनते हैं तो वो सुरक्षित रहेंगे। रिंग एक से कम एक रिंग 4 आदमी को आराम से उसको बचा सकता है। तो हाई क्वालिटी जैकेट जो होता है बहुत अच्छा होता है। लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हुए लगातार चले आ रहे हैं। लाइफ जैकेट आप लोग जरूर पहनाइए, दोबारा बन के कभी वापस नहीं आ पाता है। किसी का परिवार में मातम छा रहता है, ये बहुत ही नाविक समाज के लिए बहुत दुखी होता है। लोग बनाते रहिए और जिला प्रशासन के लोग, यहाँ के 2 लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अच्छी बातें करना भी जरूरी है। नदी की लहरें जितनी शांत दिखती है, क्या उतना खतरनाक नहीं हो सकता है? हाल ही की घटनाओं में नाव हो चाहे क्रूज हादसे ने परिवार की जो हंसती खेलती जो खुशी पे ग्रहण लगा दिया। ऐसे में जो है देखते हुए काशी में इसको लेके प्रशासन काफी अलर्ट है और ऐसे में नाविक समाज भी इसको लेके काफी जो प्रशासन के साथ साझा कर रहा है। नमस्कार, मैं साक्षात आप देख रहे जयदेश न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ राजेंद्र प्रसाद घाट पे। हमारे साथ काफी चर्चित नाविक समाज के शंभू जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया कितना पालन किया जा रहा है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि लाइफ जैकेट कितना जरूरी है एक जिंदगी को बचाने के लिए। चलते इसी को जमीनी हकीकत से जानते हैं निषाद जी से, शंभू निषाद जी से। सर भैया ये बताइए, लाइफ जैकेट कितना अनिवार्य है इधर बीच के हादसों को देखते हुए? देखिए, तो हादसा का बात तो एक अलग विषय हो गया, मगर अगर हम लोग चलते हैं नदियों में और पोखरों में या समुद्र में तो जैकेट कंपल्सरी है। और जैकेट कंपल्सरी इसलिए कि देखिए, आधी पानी तूफान कभी भी आ सकता है, तो लाइफ जैकेट एक सुरक्षित चीज होता है। अगर लाइफ जैकेट अगर यात्री पहनते हैं, कोई भी पर्यटक पहनते हैं तो वो सुरक्षित रहेंगे। अगर कोई दुर्घटना अगर हो जाता है तो लाइफ जैकेट एक ऐसा चीज है कि उनको सुरक्षित बचा लेगा। तो जैकेट मैं आपके माध्यम से सभी नाविकों को और सभी जो भी गंगा में, समुद्र में, पोखरे में चल रहे हैं तो लाइफ जैकेट अनिवार्य जरूर पहने, वो कंपल्सरी है। और उसके साथ साथ जो रिंग होता है वो रिंग भी रखें, क्योंकि जो रिंग होता है, रिंग एक से कम एक रिंग 4 आदमी को आराम से उसको बचा सकता है। और लाइफ जैकेट तो एक ही आदमी बचा सकता है। और लाइफ जैकेट अगर कोई नाविक हो या कोई मालिक हो या ड्राइवर हो, लाइफ जैकेट 2 क्वालिटी का आता है। एक क्वालिटी आता है लो क्वालिटी का आता है, एक हाई क्वालिटी का आता है। तो हाई क्वालिटी जैकेट जो होता है बहुत अच्छा होता है। मैं आपके माध्यम से सभी काशी वासियों को और देश में जो भी नाव से जुड़ा हुआ है, समुद्र से जुड़ा हुआ है, सब लोग लाइफ जैकेट आप लोग पहनाइए। और ये घटना तो खैर अभी हुआ है, घटना के पूर्व कई वर्षों से पहले हम लोग लाइफ जैकेट लगातार अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हुए लगातार चले आ रहे हैं। लाइफ जैकेट आप लोग जरूर पहनाइए, लाइफ जैकेट पहनाना अनिवार्य है। अगर बाई चांस कोई दुर्घटना अगर होता भी है तो अगर हमारी नाव डूब जाती है तो हम अपने नाव को निकाल लेंगे, मगर किसी का जिंदगी अगर चला जाएगा तो जिंदगी दोबारा बन के कभी वापस नहीं आ पाता है। किसी का परिवार में मातम छा रहता है, ये बहुत ही नाविक समाज के लिए बहुत दुखी होता है। और जिस जगह से हम लोग नाव चलाते हैं काशी में, ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अगर यहाँ में कोई दुर्घटना अगर नाव में होता है तो हमारे काशी का बहुत ही नाम खराब होगा। और नाव जो हम लोग की रोजी रोटी है, हम नहीं कभी चाहेंगे कि हमारे काशी में कोई नाव डूबे, कोई हादसा हो या कोई यात्री अगर नहा भी रहा है वो भी डूबे, तो हम लोगों का मन बहुत दुखी हो जाता है। बात करें अगर यात्री जो अगर पर्यटक या यात्री जो लाइफ जैकेट पहनने को मना करते, कैसे आप उनको मनाते हो, कैसे बोलते हैं कि लाइफ जैकेट जरूरी है? देखिए, हम अपने अच्छे शब्दों में, क्योंकि देखिए देव होते हैं जो यात्री काशी में आते हैं, वो देव भगवान होते हैं, तो मैं भगवान को अच्छे से समझाता हूँ, बुझाता हूँ कि लाइफ जैकेट आपको पहनना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए, जैसे प्लेन चलती है तो प्लेन में भी रहता है, तो वो जैकेट सीट के नीचे रखते हैं। तो एक नाव है, तो नाव में जैकेट अगर पहनना बहुत ही अनिवार्य है, अब बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उनको अच्छे से प्यार से हर बातों को समझाता हूँ, बुझाता हूँ कि माता जी, बहन जी, दीदी, आप लोग जैकेट पहन लीजिए। अगर हमारी नाव में कोई दुर्घटना अगर होती है तो अगर हमारी नाव डूब भी जाती है तो आप लोग सुरक्षित बन जाएंगे। जान सबसे महत्वपूर्ण है, जान बचे तो लाखों पाए, बड़े जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैकेट मैं आपके माध्यम से पूरे नाविक समाज को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जैकेट सभी यात्रियों को पहनाएं और पहना के यात्रा करवाएं। प्रशासन की तरफ से क्या क्या एडवाइजरी दी गई और कितना जो इसको जमीनी हकीकत पे पालन हो रहा है? देखिए, प्रशासन लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग कर भी रही है, पहले भी करती हुई आ रही है। घटना तो अभी 30 तारीख 29 तारीख को घटना हुआ है। इसके पहले कई
पूर्व से हम लोग लगातार जैकेट के बारे में लगातार बताते रहते हैं और नाविक समाज के बताते रहते हैं, ड्राइवर को बताते रहते हैं कि जैकेट आप लोग पहनाते रहिए। और जिला प्रशासन के लोग, यहाँ के जो लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी जरूरी है। कड़ाई कर रहे हैं, कड़ाई करना भी बहुत जरूरी है। अगर कड़ाई नहीं करेंगे तो जिस तरीके से लोग जैकेट कुछ नाविक नहीं पहना रहे वो भी पहनाना चालू कर दिए हैं। अगर बात करें जो बोट पे जो सवारी नहीं करे, जो ऐसे ही गंगा जी में तैराकी कर रहे हैं या नहा रहे हैं, उन्हें कैसे बचाया जाता है? उन्हें क्या सेफ्टी प्रोसेस है? देखिए, हम लोग तो पुरजों से गंगा जी में कमाते खाते चले आ रहे हैं। हम लोग मल्लाह के बच्चे हैं, जो मल्लाह बच्चे बोलते हैं ना, तो हम लोग बचपन में ही हमारे माता पिता जो हम लोग के बड़े भाई हैं उसे भी सिखाना लोग सिखा देते हैं। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस, हमारा एक अपना एक्सपीरियंस है बचाने का। तो हम लोग किसी भी तरीके से यात्री को कभी डूबने नहीं देते हैं। और खास करके अगर हम लोग के सामने कोई दुर्घटना अगर होता है तो हम लोग बिना जान की बाजी को लगाए हुए भी हम लोग यात्री को किसी भी तरीके से बचा लेते हैं, सुरक्षित बाहर कर देते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर बोट बीचों बीच है गंगा जी के और अगर पलटती है तो कैसे उसको आप रैंडम क्या आपका रहता है, कार्रवाई क्या करते हैं, कैसे बचाते हैं इसको? देखिए, पूर्व में एक घटना बहुत बड़ी हमारे काशी में हुई थी। जब ये महाकुंभ लगा हुआ था तो गंगा उस पार एक बड़ी नाव जा रही थी, तो उस पर घटना हो चुका था। तो उस पार के जो दुकानदार लोग हैं, नाविक समाज के लोग हैं और हमारे मल्लाह समाज के लोग हैं, यदि घटना होती है तो हम लोग लगातार पानी में हम लोग का नजर रहता है। तो हम लोग पूरे समाज के साथ अपनी अपनी बड़ी बोटों को लेकर, रिंग हो, रस्सा हो, जैकेट हो, किसी भी तरीके से सभी यात्री को सुरक्षित बचा लेते हैं। जो घटना पूर्व में हुई थी उसमें 60 आदमी बैठे हुए थे, 60 लोगों को हम लोग सुरक्षित हम लोग को यहाँ से बचा के बाहर निकाल दिया था। तो हम लोग अपना एक एक्सपीरियंस बचाने का है। हम लोग को भगवान ये गॉड गिफ्ट दिए हैं, मल्लाह निषाद समाज को भगवान गॉड गिफ्ट दिए हैं। इसलिए हम लोग गंगा जी में हम लोग को बोलते हैं, नाविक समाज के लोग, मल्लाह समाज के लोग बोलते हैं। इसलिए हम लोग फेमस यहाँ पे हैं कि हम लोग के सामने कोई दुर्घटना होता है तो हम लोग सुरक्षित सभी यात्रियों को बाहर निकाल देते हैं। एक बात पूछेंगे, जैसे कि अगर बात करें लाइफ जैकेट, जैसे क्या कि वो तो कपड़ा आगे, तो क्या उसका जो है कि समय समय पे आप लोग निरीक्षण करते हैं, मतलब कि फटा है कैसा है, किस स्थिति में, इसको भी देखभाल करते हैं? देखिए, हम नाव के मालिक हैं, नाव का मालिक का पूरा कर्तव्य बनता है कि अपनी चीजों को ध्यान रखना। अगर हमारे नाव में अगर एक लकड़ी भी खराब हो जाता है तो उसको भी ध्यान रखते हैं कि पानी नाव में कहाँ से आ रहा है, तो उसमें बनाने का काम करते हैं। जैकेट देखकर ऊपर रहता है, कोई जैकेट खराब होता है तो उसको लगातार हफ्ते में हम लोग एक बार चेक करवा लेते हैं और महीने में एक बार को सफाई करवा देते हैं कि कोई यात्री नहीं पहनता है। अगर साफ रहेगा तो यात्री पहनेगा। और जैकेट लगातार लोग चेक करते रहते हैं, महीने में जैकेट को चेंज करते रहते हैं कि भाई देखिए हमारा रोजी रोटी यहीं पे है और जैकेट कंपल्सरी है, सभी लोगों को जैकेट बनाना अनिवार्य है। मधुबन, जैसा कि आपने सुना शंभू निषाद जी को, यहाँ पे जो है आपको बता दें कि नाव पे जो सवार करने वाले यात्री से लेके तैराकी करने वालों को लेके मल्लाह समाज के द्वारा जो है हमेशा निरीक्षण किया जाता है, देखभाल की जाती है। जैसे भैया ने भी कहा कि जो है गंगा जी में जो है इनके जो है लोग जो है हमेशा मौजूद रहते हैं और साथ ही साथ प्रशासन जो है काफी अलर्ट रहती है। प्रशासन जो हर जो है हफ्ते पेट्रोलिंग कर रही ताकि जो है काशी में इस तरीके की हादसा ना हो। अब देखते हैं कि जो है मल्लाह समाज और प्रशासन मिलकर जो है इसको जो एक कह सकते हैं हादसे को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि लोग भी जो है नाव चलने से पहले बार बार जो है नाविक जो नाव चलाने वाले उन्होंने भी बार बार अनुरोध किया कि लाइफ जैकेट पहनिए, तभी जो है नाव चलेगी। देखते हैं आगे, देख सकते हैं यहाँ पे एक मल्लाह के जो नाविक चलाने वाले, वो देखिए लाइफ जैकेट पहन के जो है उसका लाइव आपको दिखा रहे सीधा कि कैसे वो लाइफ जैकेट पहन के कितनी चीजें जरूरी है। आप सीधी आप ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं ये गंगा जी में बीचों बीच में ये जो है लाइफ जैकेट पहन के, और आप देखिए वो जो है लाइफ जैकेट पहनना कितना जरूरी, ये सीधी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें तो और ये जो अभी जैसे नाविक समाज के शंभू निषाद जी भी ने कहा कि लाइफ जैकेट कितना अनिवार्य, अगर आप इनकेस गंगा जी में गिरते हैं या नाव पलटती है, लाइफ जैकेट आप पहने रहेंगे तो क्या आप जो है डूबने से बच सकते हैं। ये देखिए आप बीचों बीच जाके जो है नाविक भैया वहां जाके जो है वो डूब रहे, लेकिन वो देखिए लाइफ जैकेट पहने में तो वो सेफ है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको बार बार प्रशासन भी कह रहा है, नाविक समाज भी कह रहा है कि लाइफ जैकेट क्यों पहनना अनिवार्य है। जैसा कि आपने शंभू निषाद को सुना, उन्होंने कहा कि जो भी यात्री बोट पे बैठते हैं उन्हें पहले लाइफ जैकेट दिया जाता है और सख्त कहा जाता है कि बिना लाइफ जैकेट के जो है नौका विहार जो है वो शुरू नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की कि लाइफ जैकेट जरूर पहने और जो भी लोग गंगा जी में तैरते हैं उन्हें जो है रिंग दिया जाता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। साथ ही साथ आपको हमने सीधा दिखाया कि अगर आप लाइफ जैकेट पहनते हैं तो आप डूबने से बच सकते हैं। ये सीधा जो है मल्लाह समाज के एक भाई ने दिखाया कि यहाँ पे कैसे आप लाइफ जैकेट पहन के आप सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे दिलचस्प खबरों से रूबरू कराते रहेंगे आप तो बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।